तो कैसा हो बच्चा लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में। हम हैं अंकित शुक्ला, पाठशाला वाले। आओ कभी पाठशाला में। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 200 सब्सक्राइबर या 100 सब्सक्राइबर के बाद में डाउट सेशन जरूर लेकर के आऊँगा। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने 200 सब्सक्राइबर विथ डाउट सेशन। सो गाइज, मेरे पास कुछ बच्चों ने डाउट भेजे मेरे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो गाइज, आप जल्दी से आप भी डाउट भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट भेज सकते हो भेजो, ठीक है। तो गाइज, इंटीग्रेशन के डाउट है, सारे के सारे इंटीग्रेशन के डाउट है। तो चलिए, हमारे पास सबसे पहला जो डाउट है उसकी बात कर लेते हैं अपन लोग। तो बहुत ही बेहतरीन डाउट है अपने पास। तो क्या है डाउट, देखते हैं। तो हमारे पास डाउट है पहला। यार, ये कर्सर बताना तो भी करता है। तो हमारे पास जो पहला डाउट है वो ये है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है माइनस हाफ से। हाफ है, यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स और साथ में है लॉग 1 + x अपॉन 1 - x और यहाँ पे क्या है, dx। ओके। तो बाबू लोग, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस तरीके से लिख दें, 1/2 से 1/2। यहाँ पे x आ जाएगा, dx आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन -1/2 से 1/2 लॉग 1 + x अपॉन 1 - x। तो बाबू लोग, यहाँ पे तो ये हो जाएगा। अब आप हमको एक बात बताइए, क्या कि अगर हम इस कहानी से इतना देखें तो ये है ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड। कैसा है? ऑड। कैसा है? ऑड। और जब ऑड है तो इसका आंसर हो जाएगा 0 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स कैसा है? ओके। तो ये है हमारा ऑड फंक्शन, तो ये हो जाएगा 0। अब बचेगा हमारे पास बाबू लोग इतना क्वेश्चन। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 से 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस 1/2, 0 से 1/2। चलिए, अब -1/2 से 0, जब आप इसे -1/2 रखिएगा तो ये आएगा 0.5। तो 0.5 -1 से 0 के बीच में है तो क्या देगा? -1 देगा। देगा कि नहीं देगा? इंटीग्रेशन -1/2 से 0। और गाइस, ये तो 0 हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बाबू लोग, आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे। हम बड़ा परेशान हो गया हूँ कर्सर से। तो कर्सर हमारा ये कहता है कि अब आप इसको समझ सकते हैं कि -1/2 से 0 में इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x आएगा माइनस बाहर, -1/2 से 0। 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो बाबू लोग, इसका आंसर, और ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो बाहर क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बाबू लोग, बढ़िया सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन पूछा है किसी ने, लेकिन अपने को क्या है, अपने को तो बस सोल्यूशन निकालना है। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 dx। तो यार, क्या तकलीफ है भाई? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। इसका क्या बना लीजिए? परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। बड़ा सिंपल सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा यार। कैसे? x² माइनस का 2 × 5/2x यानी कि 25/4 -25/4 + 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -9/4। तो ये हमारा बन जाएगा 1 से 1/2 dx अपॉन x - 5/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया कि अगर ये लीनियर टर्म है तो आप इसको सब मान सकते हो, अगर नहीं मानना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 1/x² - a², हम आपको बताए हैं ना, वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए और उसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। इसी भीड़ में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो खो गया है, नहीं खोया है, आपके सामने। 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे है √x और अपॉन में है 1 + x 2 +
एक्स और 3 प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो आप सभी को x इक्वल टू टी स्क्वायर मान लीजिए, x इक्वल टू क्या मान लीजिए, टी स्क्वायर मान लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही x इक्वल टू टी स्क्वायर आप रखिएगा तो यह आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि आप रूट एक्स की जगह पे टी रख, जैसे आप इसमें 0 रखिएगा तो जैसे आप इसे लिमिट चेंज कीजिएगा तो 0 पे 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट ही देगा, तो लिमिट तो चेंज नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन में लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो एक्स यहाँ पे 0 दीजिएगा तो टी भी 0 ही आएगा, इनफाइनाइट दीजिएगा तो भी 0 ही आएगा। यहाँ पे जरूर टी स्क्वायर दीजिएगा तो टी स्क्वायर जब रखोगे तो यहाँ पे टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा गाइस। नीचे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सॉरी एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा एक हम आपसे बात कहना चाहता हूँ कि ये x की जगह पे आप क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर दिया जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3। अब आप चाहिएगा तो आप इसको और एक बार मान सकते हैं कुछ। अब जैसे आप टी स्क्वायर को क्या मान लीजिए, आप जेड मान लीजिए, तो 2t डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रुकिए रुकिए, गड़बड़ हो गया है हम लोगों से। क्या गड़बड़ हो गया है, बड़ा सिंपल सा गड़बड़ हुआ है। देखिएगा भाई, देखिएगा बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। आपने एक्स को तो टी मान लिए हैं लेकिन डी एक्स को चेंज नहीं कराए हैं अभी, तो अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिए इसका, सॉरी डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा इनका। एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, डी एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t डी टी, समझ गए। तो जैसे आप 2t डी टी रखेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर बन जाएगा और 2 आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा बाहर। और अब आप इसमें लगा दीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगा दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसा पार्शियल फ्रैक्शन, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया पढ़ाया हुआ है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3। तो इधर हमारा क्या बनेगा, ए टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इधर बनेगा सी टी प्लस डी टी स्क्वायर प्लस 2, और इधर बनेगा ई टी प्लस एफ और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 3। याद आया कुछ। अब आप यहाँ से कंपेयरिंग मेथड लगा के सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको ए बी और सी की वैल्यू, डी की वैल्यू मिल ही रह जाएगी, और उसके बाद सारी वैल्यू को यहाँ पे रखिएगा तो आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। बोलिए ना, समझ में आया ना। चलिए ठीक बा, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं अपन लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नहीं समझे क्या, तो बड़ा सिंपल था लॉजिक है भाई, बड़े देर में समझते हैं आप लोग। भाई कहाँ गया, किधर गया, ये देखिए आपको बताया था ना हम कि यहाँ पे आप इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में सेकंड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है, ये कैसी पार्शियल फ्रैक्शन है, सेकंड टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है ये। तो यहाँ पे इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसी भीड़ में बोल जाए भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ए से बी मॉड एक्स और अपॉन में कितना है एक्स, और यहाँ पे कितना है डी एक्स। देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 केस हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 3 केस है। ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, वो दोनों किससे छोटे, 0 से छोटे हैं। अब देखिए ना, ए और बी 0 से छोटे हैं तो ये आएगा माइनस का ए से बी एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स क्यों आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है एफ एक्स क्यों आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये केस पहला है। एक दूसरा केस भी हो सकता है कि ये 0 से छोटा हो जाए लेकिन बी 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे अब समझिए ना आप, यहाँ पर भी एक केस हमारे पास बनेगा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, एक केस बन जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए माइनस ए से 0, 0 से बी में ये कहानी क्या बनेगी, ए से 0 और फिर क्या बनेगी 0 से बी। तो जब ये ए से 0 बनेगा तो मतलब ए से 0 जा रही है कहानी, कहाँ जा रही है, ए से 0 जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स, और ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। एक तीसरा केस बनाइएगा, तीसरा केस क्या हो जाएगा बताएंगे आप हमको तीसरा केस। तो तीसरा केस तो बड़ा शानदार है, तीसरा केस कैसा है, बड़ा ही शानदार टाइप का है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये हमारे पास कुछ डाउट थे सीट को लेकर के, तो इसी तरीके से हमारा तीसरा केस, तो ए से बी डी एक्स बन जाएगा। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लेंगे ना, है कि नहीं। तो इतना इलॉजिकली चीज़ ना ही है बच्चा लोग, आप समझ गए हो गए, इसका तो इंटीग्रेशन आप करा ही सकते हो, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी ना समझ में आया तो आप फिर हमको मैसेज कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे, है कि नहीं। चलिए बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0 से, देखो लिमिट कहाँ लिख रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0 से 1 है शायद, क्या है 1 है, अरे कर्सर भाई
एक जगह टिकिए ना आप, कैसे इंसान हैं, आदमी है कि क्या है। काट इनवर्स, काट आना चाहिए था यहाँ पे, काट इनवर्स 1 - x + x स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ये लॉजिकली क्वेश्चन है। कैसा है, कॉट इनवर्स 1 - x, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया यहाँ पर, x इन दोनों से -x कॉमन ले लिया है। अब आप छोटा सा एक काम कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/(1 - x) 1 - x लिख ही सकते हैं ना, बोलिए, आए समझ में। ओके, चलिए थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ जाइए, 0 से 1 tan इनवर्स 1। अब आप यहाँ पे 1 देखिएगा, तो यार जैसे आप यहाँ पे 1 देखेंगे, तो अब एक काम कीजिए, x अपने मन से ऐड कर दीजिए और x अपने मन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 1 - x आ ही जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 - x। अब बचपन के दिनों की घटना याद आ रही है हमको, बताएं या सुनेंगे। तो बचपन के दिनों घटना ये है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हम सुने थे, प्लस सुने थे अपने जीवन में कि ये होता है tan इनवर्स x + y/(1 - x y)। उम्मीद है कि आप भी सुने ही होंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 0 से 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 से 1 tan इनवर्स 1 - x dx। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए बनेगा ही, देखिए ना, x + y/(1 - x y)। आए समझ में। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कैसा कि अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 - x है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ किया गया है कि यहाँ पे अपर लिमिट से फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से 1 tan इनवर्स x dx 2 टाइम लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हैं ना आप। तो ये तो इसका इक्वल ही हो जाएगा, इन दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम है, क्योंकि ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी लगा हुआ रखा हुआ है। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो 1 मान के बाई पार्ट लगा ही सकते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दौड़ता दौड़ता क्वेश्चन हमारे पास आता है, -π से पाई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x और अपोन में आ जाएगा 1 + a⁻x dx। दोस्तों एक बात कहें आपसे, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, -a से a f(x + f(-x) पढ़े हैं ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वही कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, -π से पाई cos स्क्वायर x अपॉन 1 + a⁻x और प्लस cos स्क्वायर पाई -x a-x आएगा यहाँ पे a-x और अपॉन में 1 + a⁻, सॉरी अब -x ही आएगा, पाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये मेरे दिमाग बौड़ा गया है। वो क्या है ना, आज मैंने थारा भाई जोगिंदर का वीडियो देख लिया है, इसलिए दिमाग थोड़ा सटका हुआ है हमारा, ठीक है। तो एक cos स्क्वायर -x आ जाएगा और यहाँ पे a⁻−x आ जाएगा। एलसीएम वगैरह ले लेके सॉल्व करोगे, कई सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कई सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन आफ्टर उसके बाद आप इसको सॉल्व, एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा ना जो लिखा हुआ है, एक ही बार ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर कॉमन ले लेना, डिवाइड हो जाएगा, cos स्क्वायर इंटीग्रेशन -π से पाई 0 से π/2, 0 से π/2 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप बच्चा लोग, है कि नहीं। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन तो आप करा ही लेंगे। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 21। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 23। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, फिर से आप पूछे हैं घटिया क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपन तो बताने के लिए बैठे हुए हैं, आप पूछिए बिल्कुल, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे हम घटिया क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पी लॉग है, ये लॉग है। कई बच्चे एल नहीं समझ पाते हैं, तो एल को समझ लेते हैं कोटा वाली ब्रांच। नहीं भैया जी, ये है हमारी शुक्ला जी की पाठशाला, यहाँ पे कोटा वाली ब्रांच की बात नहीं होगी, समझ रहे हैं ना आप, कोई कंफ्यूजन तो ना है। ओके ठीक बा, 1 - x/(1 + x), इसको कर दीजिए बंद और यहाँ लगा दीजिए r और यहाँ पे लगा दीजिए करली ब्रैकेट और बाहर लिख दीजिए dx। अब ये बोले हैं क्वेश्चन में, कह रहा वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये जो दिया गया है डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन दिए हैं p, दूसरा ऑप्शन दिए हैं q, तीसरा ऑप्शन दिए हैं r और चौथा ऑप्शन दिए हैं p एंड q। देखिए हम आपसे एक बात कहें कि -a से a में ये जो है ना, ये ऑड फंक्शन है और ये भी क्या है, ऑड फंक्शन है, तो कंफर्म है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, क्या हो जाएंगे, जीरो। अब बचेगा कौन, r बचेगा, कौन बचेगा, r। तो इसका आंसर किस पे डिपेंड होगा, r पे डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, r पे डिपेंड होगा। इसीलिए हम बोले थे बड़ा घटिया क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं ना आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 0 से π/2, 0 से π/2 लॉग
4+3 साइन एक्स और अपॉन में है 4-3 4+3 cos x और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 5 का बेहतरीन तरीके से यूज़ कीजिए ना। यहाँ पे आ जाएगा 4+3 cos x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4+3 sin x आ जाएगा। समझ रहे हैं, dx 0 से π/2 और यहाँ लिख दीजिएगा बाई p5। समझ रहे हैं ना। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, इधर 0 से π/2। अच्छा आई क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको i के इक्वल माना हुआ है। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m। समझिए ना, आप बात को समझिए, अच्छे बच्चे हैं। log m इंटू n हो जाता है। बात समझ में आया, कुछ याद आया आपको? आई होप कि आप काफ़ी स्पीड में इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए इससे इसको चाट दीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा dx। तो ओवरऑल हमारा बनेगा 0 से π/2, यहाँ पे बचेगा log 1 dx। log 1 तो कितना होता है, 0 होता है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अरे भैया जी कहाँ हो, f(x) इक्वल टू हमारे पास है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, e की पावर cos x इंटू साइन एक्स है और यहाँ पे जो x है वो मॉड x लेस देन 2 और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे लिख दिया अदरवाइज। बड़ा गुस्सा आता है भाई हमें ऐसे क्वेश्चंस पे, बड़ा ही गुस्सा आता है ऐसे क्वेश्चंस पे जब ये हमारे साथ ऐसा गेम खेल जाते हैं। चलिए अब खेल गए हैं तो कोई बात नहीं, अब खेल गए हैं तो कोई बात नहीं। हम एक काम कर लेते हैं, -2 से 2 कहानी बना लेते हैं और e की पावर x cos x लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं sin x dx और फिर अदरवाइज का केस बना लेते हैं जो कहाँ से है, 2 से 3 है और यहाँ पे कितना है 2 dx है। समझिएगा ना, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं थोड़ा सा कुछ एक शायरी लिखा था हम आपके लिए, तो शायरी हमको मिल जाए तो मैं आपको सुना दे, तब आप बताइए हमका कैसा लगा शायरी हमारा। हाँ तो शायरी मिल गई है हमको, बड़ी ही मस्त शायरी है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्या है कि इधर बाए उधर हाय, इधर बाए उधर हाय, आपकी वफाएं आए 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 आए। समझिए आप क्यों मैंने ऐसा बोला, वो इसलिए बोला नहीं सर जी, चलिए हम बात करेंगे आपसे बाद में। तो वो इसलिए कि यहाँ पे कंडीशन में बोला कि भैया इधर तो आपने सारी कंडीशन दे रखी हैं लेकिन 2 के लिए आपने अदरवाइज बोल दिया। 2 के लिए क्या बोल दिया, अदरवाइज बोल दिया। गलत बात है ना यार, 2 के लिए भी कंडीशन बनाना चाहिए था ना, तो अब हमें फर्जी में 2 से 3 जाना पड़ा, है कि नहीं। चलिए अब ये देखेंगे तो ये साइन के कारण ये हो गया ऑड फंक्शन। कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। लो भैया ऑड फंक्शन हो गया तो ये हो गया 0। अब यहाँ से आ गया हमारा 2 से 3 और यहाँ पे कितना आ गया 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो करा ही सकते हैं। आई होप गाइस की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है i इज इक्वल टू हमारे पास है -1 से 1x² साइन x और अपॉन में है 1+x² dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, -1 से 1x² अपॉन 1+x² dx प्लस साइन x अपॉन 1+x²। ना भैया बीच में साइन प्लस है, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। हमें वाला ब्लड लग गया भैया, ऐसा कैसे कर दिए हम, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। अब ये देखिए ये तो इवन फंक्शन है तो ये जिंदा रहेगा, लेकिन ये तो ऑड फंक्शन है। क्यों है, साइन एक्स की वजह से ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ये तो हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 0 से 1x² अपॉन 1+x² और यहाँ पे dx। अब देखिए बच्चा लोग की शिकायत है कि सर एक तो क्वेश्चन कर ही दीजिए, मैंने कहा चलो इसको कर देता हूँ। तो ये क्या है 0 से 1। अब आप देखिएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। इसको काट दीजिएगा तो 1 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। लिमिट लगा दीजिएगा 0 से 1 रखिएगा तो ये आएगा 1 का, यहाँ पे 1 बचा ना, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा। तो x के बाद जैसे आप 0 से 1 अप्लाई करिएगा लिमिट तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 माइनस π/4, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बार तो 0 हो ही जाएगा, 2 अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस π/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है π/4 से 3/4 है, π/4 से 3π/4 है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी बच्चा पार्टी ने पूछा हुआ है, खैर अब आपने पूछा हुआ है तो हम आपको निराश नहीं करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले आप पाई बाई टू मार दीजिए। पाई बाई फोर से कहाँ मार दीजिए, पाई बाई टू मार दीजिए, क्योंकि पाई बाई फोर से पाई बाई टू में जो कॉस होता है वो होता है पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना आप, dx। और दूसरा ये कि पाई बाई टू से 3 पाई बाई 4 तक कास कैसा होता है, नेगेटिव। तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस कास एक्स डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर ही ना लीजिएगा, कर लेंगे। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। तो ना इससे तो गाइस इसी तरीके से आप अपने डाउट आउट भेजते रहिए, हम आपके डाउट, तो ये गाइस सीट थी एक, हमारे डाउट की सीट मैंने बना ली थी। फिर हमारे पास एक डाउट की शीट थी। तो गाइस अपने डाउट्स मुझे भेजते रहिए, कमेंट करते रहिए। इंस्टाग्राम दोस्तों बड़े शिकायत यार, कमेंट नहीं करते यार तुम लोग, कमेंट किया करो यार, मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी चैनल की, है कि नहीं। नॉट इंगेजमेंट शादी वाली, इंगेजमेंट बढ़ेगी चैनल। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। जल्द ही यानी कल परसों से मैं रेगुलरली वीडियोस डालने वाला हूँ फ्रॉक। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम।